भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका अराधी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी दर्ज कराए। उन्होंने नल से जल कनेक्शन, शौचालय, निशुल्क इलाज, मुफ्त राशन से लेकर गैस कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले अपने लाभों का उल्लेख किया। 12 दिसंबर 2023 को 150 ग्राम पंचायतों वार्डों में यात्रा का लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया। इन स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 88,000 लोगों ने भाग लिया और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरियाणा में जोरदार प्रभाव है। जन समस्याओं को सुलझाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण साबित हुई है। ये यात्रा बुधवार को सोनीपत के गांव औरंगाबाद और नांगल कला में पहुंची। इस दौरान नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ देते हुए जागरूक किया गया। हरियाणा के विधायक मोहनलाल बड़ौली ने ग्रामीणों के साथ यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की सेवाओं से आम लोगों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में तमाम विभागों के द्वारा स्टॉल्स और प्रदर्शनी के जरिए लोगों को योजनाओं और सरकारी सेवाओं के बारे में बताया गया। श्री बड़ौली ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के साथ साथ अंत्योदय का सपना साकार होता नजर आ रहा है। ये कार्यक्रम जरूरतमंद और अलग अलग योजनाओं के पात्र लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं और बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रमों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इधर जिला यमुनानगर के गांव काड़कोली और हाफिजपुर में विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा में पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने युवा पीढ़ी से आह्वान किया है कि देश को विकसित बनाने का संकल्प ले और तरक्की में अपना योगदान दे। मंत्री कंवरलाल जगाधरी जिला यमुनानगर क्षेत्र के गांव कड़कोली और हाफिजपुर में आयोजित विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा में ग्रामीणों को संबोधित करते नजर आए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना, स्टार्टअप इंडिया, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला सहित अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घरों तक अब आसानी से सिलेंडर गैस पहुंच रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम है कि सरकारी अधिकारी गांव-गांव तक जाकर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के भरपूर अवसर देने के लिए मेरा युवा भारत पोर्टल शुरू किया। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को माय भारत पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। वही गाँव धारनिया, ढांड, सालमखेड़ा और सिडान में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में हरियाणा के विधायक दूड़ाराम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव जिला फतेहाबाद के गांव धारनिया, ढांड, सालमखेड़ा और सिडान जैसे गांव में आयोजित हुए कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक ने देवी विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी स्टॉल्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं की सेवाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम के तहत नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल रहा है। यात्रा के दौरान जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप्स में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि उसे योजनाओं का लाभ मिल सके और उसका विकास हो सके।
हरियाणा में इस यात्रा के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन दीदी अभियान के तहत ड्रोन वितरण और यात्रा के दौरान आम लोगों के अनुभव भी एकत्रित किए जा रहे हैं। आम लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक और क्विज प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा में इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा गया है, जिसके तहत जनता की समस्याओं और शिकायतों को अधिकारी मौके पर ही निपटा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोग अब निश्चिंत हैं कि उनके लिए बनी योजनाओं का हक कोई और नहीं मार सकता। विश्व की युवा जनसंख्या का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करने वाले भारत पर ग्लोबल नेतृत्व की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। उन्होंने युवाओं से अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से इनोवेटिव आइडियाज देने का आह्वान किया। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार करने की पहल करते हुए ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय समय पर प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने का आह्वान करते रहे। हरियाणा में 26 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में युवा शक्ति भी बड़ी संख्या में भागीदारी कर रही है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र प्रधानमंत्री के लक्ष्य विकसित भारत एट 2047 के अनुरूप लिखित में अपने आइडियाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह मानना है कि शिक्षा व्यक्ति के निर्माण में सार्थक भूमिका निभाता है और एक आदर्श नागरिक से ही राष्ट्र निर्माता होता है। फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा में मोदी की गारंटी नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एसी नगर में नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कैंप में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया, हाथों हाथ, और अपनी समस्याओं का समाधान भी करवाया। विभिन्न विभागों के द्वारा यहां पर कैंप लगाकर लोगों के राशन कार्ड, पहचान पत्र, फैमिली आईडी बनाए गए। भारत संकल्प यात्रा के इस कैंप में पहुंचने वाले लोगों ने बताया कि इस कैंप से न केवल सरकार की योजनाओं का पता चल रहा है, बल्कि उन योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। मैं सबसे पहले तो अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उनका द्वारा चलाया गया ये अभियान कि जिसे आम आदमी बोल रहा है मोदी जी की गारंटी की गाड़ी, तो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आज भटकल विधानसभा के एसी नगर में आई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आधार कार्ड का, उज्ज्वला योजना का, फिर फैमिली आईडी का जो मुद्रा ऋण वाले हैं वो भी बैठे हैं, रेहड़ी पटरी वाले, लोन वाले भी बैठे हैं। और इसके साथ साथ खास तौर से टीबी को लेकर के भी, स्वास्थ्य के भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में बैठे हैं जो बाकी चीज भी देख रहे हैं, पर टीबी के लिए विशेष तौर से। तो आज इस अभियान के तहत हमने बहुत सारे लोग, मतलब मैं बोलूं तो हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर पहुंचे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हमने हाथों हाथी जो नए पीले कार्ड बने हैं उनको हाथों हाथी नंबर डिलीवर किया। पब्लिक की हमारे पास जैसे कंप्लेंट आ रही थी कि हम इसको अगर कहीं से निकलवाते हैं तो वो हमारे से कहते हैं कि आप 1000 दो, 2000 दो, हम आपका पीला राशन कार्ड बना देंगे। दरअसल ऑनलाइन पहले ही डिक्लेयर हो जाता है कि ये आपका नंबर है, और कभी कभी बनाने वालों को पता होता है और वो एक मतलब विकृत मानसिकता के तहत लोगों का ब्लैकमेलिंग हो जाती है। तो आज लोगों को यहाँ पे बड़ी आसानी से, जनता को बहुत आसानी से मिल, छोटा सिलेंडर था हमारा, वो 100 रुपया 200 रुपया करके भरवाते थे। अब मिलेगा तो बहुत उनका धन्यवाद होगा। कितना अच्छा है यहाँ पर, हस्बैंड भी नहीं है और विधवा औरत। कितना अच्छा है जो सरकार ये योजनाएं लेकर आती है लोगों को, बहुत अच्छा है हमारे लिए, गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार के लिए बहुत धन्यवाद करेंगे। योजनाएं तो अच्छी हैं सरकार की, और काफी दिन से परेशान थी, आज उनकी पेंशन बन चुकी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, और कब तक जो है चक्कर काट रहे थे, अब यहाँ पर एक बार में ही काम हो गया? और काफी सालों से चक्कर काट रहे थे, कम से कम 8-10 साल से काट रहे हैं, लेकिन यहाँ कैंप की पता लगी आज,
तो इनकी आज पेंशन बन गई है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? अच्छा काम कर रही है तो अच्छा, अगर ये योजना अगर मिलती है तो, अगर वैसे राजनीति के इस पे होती है तो गलत है। अगर इसका लाभ पब्लिक को, आम पब्लिक को मिलता है, जो धरातल से जुड़े हुए जो गरीब इंसान है, लोन दे रहे हैं, तो अच्छा है सब। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इनका काम धरातल पे होना चाहिए। सरकार की योजना लोगों के घरों तक पहुंच रही है। जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट योजना दे रही है, उनको विधायकों को लागू करवाना चाहिए। ये नहीं कि राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए। अच्छा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। इससे जागरूकता भी है, फैसिलिटीज भी है, सुविधाएं भी हैं, रोजगार भी मिलेगा, वेरीफाई करा। उसका फायदा उठाना चाहिए। भैया इस फैमिली आईडी सही करवाने आए थे, अब तो होगी है सही। और अब पता लगे चक्कर लगाए आपने? चक्कर तो बहुत जगह लगाए, कभी कहीं, पर अब हो ही नहीं रहे, तब क्या है, पर अब हो जाएगा, भैया ने विश्वास दिलाया है तो। लग रहा है ये जो सरकार जो अब घरों के पास इस तरह के आयोजन कर रही है, कितना अच्छा है सरकार जो। हाँ अच्छा है जो कर रही है, भरोसा ही है इंसान का। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए अच्छा ही कहना चाहेंगे, जब अच्छा करेगी तो सरकार, और क्या है। खुश हैं आप? खुश हैं जी। हाँ, हम MSME डिपार्टमेंट से हैं और हम बिजनेस लोन दे रहे हैं, जिसके अंदर PMFM स्कीम के तहत लोन करा रहे हैं। इस लोन के अंदर 35% की सब्सिडी है। कोई भी फूड बिजनेस शुरू करने के लिए या अपने फूड बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई भी लोन अप्लाई कर सकता है इसके अंदर। काफ़ी लोग आए हैं पता करने के लिए, काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा भी है। अब वो ऑफिस में आके हमसे आगे जो भी प्रोसीजर है उसका फॉलो अप करेंगे। कितना सही है, इस योजना का लाभ लोग ले रहे हैं, फायदा उठा सकते हैं, बिजनेस लोन से अपना कोई धंधा सेट कर सकते हैं। बिल्कुल जी। 1 लाख सरकार की इस योजना का कैसे लोग यहाँ पर लाभ ले पा रहे हैं? सर हम बता रहे हैं लोगों को वो क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके अंदर हर फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकता है, चाहे आटा चक्की लगानी हो, मसाले का काम करना हो, चाहे मोमोज, चाउमीन, पापड़, अचार, कुछ भी बना सकता है कोई भी। छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं छोटे लेवल से, और बड़े से बड़ा कितना भी 1 करोड़ तक का लोन है इस स्कीम के अंदर। यात्रा कार्यक्रम भिवानी के रतेरा गांव पहुंची। इस मौके पर जनता ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल गया। इधर भिवानी के गांव सोहरहांडी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में कृषि और पशुपालन मंत्री JP दलाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री महोदय ने ग्रामीणों को हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मेरी डिलीवरी रविंद्र गुप्ता में हुई थी और मेरा बच्चा 1 महीने तक एडमिट रहा था और मुझे आयुष्मान कार्ड बहुत लाभ मिला और इस सरकार की ये योजना बहुत सही है। मेरे लेफ्ट शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ, जिसका ऑपरेट मेरा रविंद्र हॉस्पिटल हिसार से हुआ, जो कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा ही मेरा सारा इलाज चला है, जिसमें मेरा 1 रुपया नहीं लगा। सरकार की यह योजना बहुत ही बढ़िया है। करनाल के नसीरपुर ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। विधायक हरविंदर कल्याण ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन भी किया और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई। इस अवसर पर आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाओं के लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। करनाल के एक अन्य गांव जयसिंहपुरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया गया। जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतों और समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया गया। कार्यक्रम में लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के बारे में बताया। उपस्थित लोगों ने विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा रोहतक के नयाबास पहुंची, जहां विकसित भारत यात्रा के माध्यम से वंचितों को हकदार बनाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से समाज के गरीब, पिछड़े और वंचित लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। यात्रा में बीजेपी नेता अभिनंदन भारद्वाज ने कहा कि जहां जहां यात्रा पहुंच रही है वहां पात्र लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली ये यात्रा हरियाणा प्रदेश की सभी 6000 से भी अधिक गाँव में जाएगी। यात्रा चल रही है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया था और इस यात्रा में ये यात्रा गांव-गांव तक जाएगी। इस यात्रा में लोगों को, आम जन को जो सुविधाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है
और आपका स्वास्थ्य जांच शिविर है, आपकी उज्ज्वला योजना है, तमाम अनेकों योजनाएं, बिजली विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पर, लगभग हर एक विभाग के अधिकारी हैं। जिस किसी को भी जो समस्या है वो यहाँ मौके पे उसका समाधान किया जा रहा है। हमारा यहाँ पे विकसित भारत संकल्प ये एक कैंप लगाया गया है नया पास में, जिसके अंदर स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में टीबी की जांच हो रही है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं और चिरायु कार्ड बन रहे हैं, और निरोगी और वैक्सीनेशन है हमारी, इम्यूनाइजेशन जो होती है, दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, और जो निरोगी कार्ड है जिनका, उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर दिन हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप्स में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़ रहे हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं,